भाई सवाल ये है कि क्या ये नुक्ता मंदरजा झेल इक्वेशंस के निज़ाम के लिए एक मुनासिब हल है। और इक्वेशंस हमारे पास ये हैं। पहली इक्वेशन में x जमा 2 ज़रब y बराबर है 13 के, और दूसरी इक्वेशन में 3 ज़रब x माइनस y बराबर है -11 के। हाँ, तो हमें अब देखना ये है कि क्या ये नुक्ता जहाँ x बराबर है -1 के और y बराबर है 7 के, इन दोनों इक्वेशंस को मुतमईन कर सकता है या नहीं। मतलब अगर x हमें -1 के बराबर दिया हुआ है और y हमें 7 के बराबर दिया हुआ है, तो क्या जब हम इन इकदार को इन इक्वेशंस में डालकर परखेंगे तो क्या हमारा जवाब यहाँ पर 13 और यहाँ पर -11 के बराबर आएगा या नहीं। अब इस बारे में इतना भी क्या सोचना, हल करके देख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन से शुरू करते हैं। यहाँ x की जगह हम -1 रखेंगे और इसको जमा करवाएंगे हम 2 ज़रब y से, और y हमारे पास है 7 के बराबर, और ये जो है 13 के बराबर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें अभी इस बात पे पक्का पक्का यकीन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सवालिया निशान बना देंगे। अच्छा, अब ये तो -1 ही रहेगा और 2 ज़रब 7 बराबर हो जाते हैं 14 के, और इसको हल करें तो जवाब बिल्कुल 13 के ही बराबर आता है। तो ये नुक्ता इस इक्वेशन पे तो पूरा उतर रहा है। लेकिन भाई इस बारे में हम मज़ीद और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस नुक्ते को अभी हम इस इक्वेशन के लिए भी परखेंगे। तो यहाँ 3 ज़रब -1 माइनस 7 क्या बराबर होगा -11 के। भाई 3 ज़रब -1 बराबर हो जाते हैं -3 के, माइनस 7, और भाई -3 माइनस 7 बराबर हो जाते हैं -10 के, और -10 तो कहीं से भी -11 के बराबर नहीं हो सकता। यानी भाई ये नुक्ता इस इक्वेशन पे तो पूरा नहीं उतर रहा, लेकिन इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा था, जो कि ठीक है। लेकिन चूंकि सवाल में हमसे पूछा गया था कि क्या ये नुक्ता इस इक्वेशंस के निज़ाम के लिए एक मुनासिब हल है या नहीं, तो भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या इक्वेशंस के निज़ाम के लिए तो ये नुक्ता बिल्कुल भी एक मुनासिब हल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इक्वेशन पे पूरा उतर रहा है और दूसरे पे नहीं उतर रहा।